ॐ नमो नारायणाय। कल हमने देखा था कि भगवत गीता जो है वो इट इज टू नो हाउ टू लीव द लाइफ एज होल एंड नॉट एज अ पार्ट। हमारे जीवन में हमने ये ध्यान में रखना है और समझना है कि जीवन को पूरे होल यानी सब तरफ से कैसे समझना है और सिर्फ एक जगह पे अटक करके नहीं रहना है। तो this is how the most important thing, that the beautiful quotation which we could think, and as I explained you कि मैंने भगवत गीता से क्या समझा है, तो अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, लिव इन जॉय नॉट फॉर जॉय। अगर ये ध्यान में हमको आ गया कि हमको जीवन ये खुशी में जीना है, खुशी के लिए नहीं, आनंद में जीना है, आनंद के लिए नहीं। क्योंकि ये आनंद जो है ये तो पूरा सागर अंदर ही है। धीरे धीरे भगवत गीता से हमको ये पता चल जाएगा। तो फिर जब हम इस अंदर के सागर में पूरी तरह से गोते लगाएंगे तब हमको पता चलेगा कि आहा हा, भगवान ने तो हमको सब कुछ पहले ही दे दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक छोटी सी कहानी से आज हम शुरुआत करने वाले। एक बार एक गुरु थे। इस गुरु ने 3 शिष्य को अच्छे से पढ़ाया था। तो अभी उनकी टेस्ट, पढ़ाई के बाद टेस्ट होती है, परीक्षा। तो परीक्षा बोले कि आज आपको, मीन्स अभी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको तैत्रीय उपनिषद पढ़ के आना पड़ेगा। कौन सा उपनिषद? तैत्रीय उपनिषद। मैंने रात भर बैठ करके तैत्रीय उपनिषद पढ़ा। दूसरे दिन तैयार होकर आ गए, एकदम टेंस बैठे तीनों के तीनों। बोले अभी करना क्या है? तो गुरु ने 3 छोटे छोटे आईने लाए, आईना, मिरर, और तीनों को दे दिए। बोले क्या है? बोले मिरर। बोले लिखो। बोले क्या? लिखो। क्या? उसके बारे में। बोले हमने तो सोचा था तैत्रीय उपनिषद के बारे में बोलना है, लिखना है, आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। बोले हाँ यही तुम्हारा प्रश्न है। क्या है? मिरर पे लिखो। अभी वो एक आदमी तो पूरा पूरा घायल हो गया। उसने बोला कि अरे मुझे कुछ नहीं आता। उसने लिखा मिरर ना बड़े बड़े सिनेमा में यूज करते हैं, मिरर बड़े बड़े प्रोग्राम में यूज करते हैं, मिरर ना ब्यूटिशियंस यूज करते हैं। ऐसा करके उसने दे दिया लिख के। तो उसने ने लिखना शुरू किया मिरर। तो क्या लिखूं मैं मिरर के बारे में? बोले मिरर ना खुद को देखने के लिए यूज करते हैं, अपने आप की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तीसरे ने मिरर को देखा, गुरु ने दिया है तो कोई तो उसमें राज होगा ना, आया ना। तो बोले गुरु ने दिया है तो कुछ राज है। तो उसने ऐसे देखा तो उसके लेफ्ट गाल पर एक बड़ा सा काला ऐसा दाग आ गया था। उसने देखा, अरे मेरे गाल पर दाग है। देखो, मिरर ने मेरे चेहरे पर का दाग दिखा दिया। तो बोले अभी मिरर ने तो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? सोचने लगा। बोले अरे ये बहुत अच्छा काम हो गया कि उसने मेरी कमजोरी दिखा दी कि मुझ में कौन सी कमजोरी तो मैं हटा सकता हूं उसको। तो उसने तुरंत हटाया। फिर उसको याद आ गया कि अरे मिरर को तो जोड़ना है स्क्रिप्चर के साथ।
कि मिरर ने जैसे मेरे इस चेहरे पर का दाग दिखाया, वैसे ही स्क्रिप्चर जो है ये मेरे मन के दाग दिखाने वाले हैं। ऐसा उसने लिखा। और बोले वो दाग देखने के बाद हमको पता चलेगा कि उसको साफ कैसा करना है। गुरुजी के पास उसका पेपर गया, गुरुजी ने उसको पास कर दिया, बाकी दोनों को फेल कर दिया। तो इसलिए मिरर का यूज है जैसे हमारे शास्त्र, शास्त्र हमको क्या बताते हैं कि हमने क्या करना है और आज हमें क्या कमजोरी है। हायना जी, तो भगवत गीता भी हमको ये बताने वाले हैं कि हम सब ने क्या करना है, कैसे करना है, और हमारा कर्तव्य जो है उसको कैसे पालन करते हैं, और उसमें क्या क्या हो सकता है, और हर जीवन में जो भी कर्म करेंगे तो उसके पीछे हमने क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो अभी उसमें भगवत गीता ये इतनी सुंदर ऐसी बात है कि जिसमें से हमको क्या क्या समझ में आता है। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी ड्यूटी यानी हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमको समझ में आने वाला है भगवत गीता के पढ़ाई से। फिर उस कर्तव्य करते करते हमारे मन का जो इंटेंशन है, यानी कोई भी कर्म करते करते हमारे मन में कौन सा इंटेंशन होना चाहिए, यानी विथ व्हाट इंटेंशन वी शुड डू एवरी एक्शन, ये हमको समझ में आएगा भगवत गीता के पढ़ाई से। अभी कहते हैं कि हमारे मन में दो तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। कौन से? कुछ रहते हैं पॉजिटिव, कुछ रहते हैं निगेटिव। हाँ या ना जी? और सबके मन में रहते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव। तो बोले भगवत गीता हमको ये सिखाए कि हाउ टू एनरिच आवर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट। आपको ध्यान में आ गया? क्या सुंदर बात है। हाउ टू एनरिच आवर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट। हमारे अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक कैसे बनाएं, ये भगवत गीता हमको दिखाने वाले, सिखाने वाले हैं। फिर कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी इंटीग्रेशन, यानी जो हमारा व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का पूरी तरह से यूनियन यानी इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों? अभी आप देखना, हमारे पास एक पर्सनालिटी है कि अनेक, तो हमारे पास अनेक पर्सनालिटीज है। कैसे? एक है हमारी फिजिकल पर्सनालिटी। हाँ या ना जी? देखो, तो द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एवरी पर्सन इज बिकॉज ऑफ फिजिकल पर्सनालिटी। हाँ या ना जी? तो फिजिकल पर्सनालिटी प्लीजिंग होना जरूरी है कि नहीं? हाँ या ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो अवर फिजिकल पर्सनालिटी शुड बी प्लीजिंग। ध्यान में आ गया? सेकंड है बहुत सटल, वो है मेंटल पर्सनालिटी। फिजिकल पर्सनालिटी इज वेरी प्लीजिंग बट मेंटल पर्सनालिटी इज वेरी टची। क्यों? टच मी नॉट। व्हाट इज दैट? नहीं, थोड़ा भी मुझे किसी ने बोला क्या आजकल आपके चेहरे का रंग थोड़ा उदासीन हो गया, पहले आप कुछ और दिखते थे, आजकल आप में वो रौनक नहीं। रौनक नहीं? जितनी बची कुची थी वो भी गई। तो इसको बोलते हैं टच मी नॉट। थोड़ा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो इसका पूरा के पूरा जीवन यानी दिन खराब गया। तो ये है मेंटल पर्सनालिटी, इमोशनल पर्सनालिटी के, इसको ध्यान में रखना है। कई कई बार किसी किसी को अगर काम निकालना है तो कोई बड़े अच्छे अच्छे तरबाज लोग होते हैं, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, वो उसको चढ़ाते हैं कौन से झाड़ पर? चने के झाड़। और चने के झाड़ पर ये चढ़ता है व्यक्ति, सब कुछ देता है, ऐसा गिरता है कि पूछो मत। फिर बोलता है अरे रे देखो मेरा ना एडवांटेज ले लिया। किसने बोला था चने के झाड़ पर चढ़ने को? ये है मेंटल पर्सनालिटी। तो ये मेंटल पर्सनालिटी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये सिखाती है भगवत गीता।
भगवत गीता हमको विल लेट अस नो हाउ टू बैलेंस आवर पर्सनालिटी। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता इज गोइंग टू टेल अस हाउ टू थिंक करेक्टली एंड एक्ट वाइजली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू थिंक करेक्टली एंड एक्ट वाइजली। नाउ इफ somebody cannot think correctly, can that person ever act wisely? Never. It is possible. Therefore thinking is extremely precious thing. Yes or no जी? तो ये थिंकिंग जो है, हाउ टू थिंक, द आर्ट ऑफ थिंकिंग विल कम टू ऑल ऑफ अस थ्रू भगवत गीता टीचिंग्स। तो ये बहुत सुंदर बात है। फिर भगवत गीता और क्या हमको बताने वाले हैं, तो आप देखना, जनरली हम सबका विजन बड़ा नैरो होता है, तो जिसका विजन नैरो है, इसका रिसीट जो है उसका लाइफ निगेटिव होने वाला है। सो नैरो विजन इज इक्वल टू निगेटिविटी, देन ब्रॉड विजन इज इक्वल टू पॉजिटिविटी। But Bhagwan says, I am not waiting there. I am going one step ahead. What is that? Universal vision is equal to divinity. Aya na ji. So देखो, Bhagwan is taking all of us, wants to take us to that level where we all become divine. So it is much ahead of positivity. So this will happen to everyone. Now just take an example of our own Amma. Is she not divine? बोलो तो, नहीं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं। You look at her and you can see the divinity. Everything she does. Now just imagine, आप देखो यहां डिवाइननेस है या नहीं, देखो दिस इज हाउ इट इज। तो slowly when you get into it, you start becoming more and more divine. So one has to be very clear about this is how the Bhagavad Gita's teaching will help us all to have the universal vision. फिर भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन जो है, अर्जुन पकड़ा कहां गया, तो बोले दो चीजों में, एक है मोह और एक है शोक, यानी सॉरो एंड डिल्यूजन। इस चीज में वो पकड़ा गया है। तो अभी हम जो कल रुके हुए थे वहां चलते हैं। तो हमने वर्स नंबर 7 तक किया था। तो अभी ये दुर्योधन जो है, अभी हम दुर्योधन की बात देखने वाले हैं कि ये दुर्योधन क्या कर रहा है। तो अभी वर्स नंबर 8, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च। 9th verse। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। 10th verse। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम्। 11th, because here his whatever saying will be complete। तो ये दुर्योधन जो बोल रहा है ये 11वें वर्ष में पूरी तरह से बंद हो जाता है। अयनेषु च सर्वेषु
यथा भागमवस्थिताः भीष्मभिवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि हरिः ओम। अभी ये दुर्योधन के पीछे का बैकग्राउंड पहले मैं आपको बताता, क्योंकि ये सब बोल रहा है दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी को। और द्रोणाचार्य और द्रुपद जी की कथा हमने कल देखी थी, उनका कि कैसे उनका एक के साथ एक मेघ के साथ कैसा रिलेशन है। द्रोणाचार्य तो पूरी तरह से स्थिर है, लेकिन द्रुपद जी के मन में बड़ा उनके प्रति एक दूजा भाव है। तो इसलिए वो दुर्योधन उनको दिखाना चाहता है और उनको इंस्टिगेट करना चाहता है। इसलिए वो ऐसे बोल रहा है कि देखो उनके तरफ तो इतने बड़े बड़े योद्धा है। फिर उन्होंने नाम गिन के दिए कौन कौन है, तो अभी उन्होंने नाम देखो कितने गिनाए हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, फोर्थ वर्स, बोले बहुत बड़े बड़े ऐसे हैं, भीम अर्जुन युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। बोले ये लोग महारथी है। महारथी कौन होता है? जो एक अकेला व्यक्ति 10,000 लोगों से अकेले ही लड़ पाए और सब 10,000 लोगों को जो हरा सके, ऐसा जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं महारथी। अभी आप देखो, यानी ऐसे महारथी होने के लिए कितना प्रयत्न करना होगा। ऐसे महारथी है दुष्ट दुष्ट केतुश्चेकुता चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। काशी के राजा भी है, फिर कुंती भोज और कुंती पुरुजित, कुंती भोजश्च, पुरुजित एक नाम है, कुंती भोजस, ये दोनों भी कुंती के भाई है। शैब्यश्च नरपुंगवः, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरबयान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। द्रौपदी पुत्र 5 है और सौभद्रा, सुभद्रा का पुत्र एक अभिमन्यु है, ये सारे के सारे महारथ है। बोले ऐसा नहीं है कि उनके ही सिर्फ पक्ष में महारथी है, हमारे पक्ष में भी है। अस्माकम, हे द्विजोत्तम, अस्माकम तु ये विशिष्टाया तान निबोधते संज्ञार्थम मम सैन्यस्य। तो मैं आपके जानकारी के लिए अपने भी सैन्य से सब सेनापति आपको बतलाता हूं। कौन कौन है? भवान भीष्मश्च, पहला ही नाम लिया भीष्म जी का, कर्ण, कृपश्च, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और अन्य च बहवः शूराः। अभी देखो एक उन्होंने शब्द बोला, बोले पता है ये सारे के सारे क्यों आए हुए हैं? अभी आप वहां अंडरलाइन कर लेना, 9th वर्स, ही सेज मदर्थे त्यक्त जीविता। ये सबसे खतरनाक ऐसा उसने शब्द यूज किया है, बहुत ही रॉन्ग शब्द। अभी उसको पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है। फिर बोलते हैं नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा मदर्थे त्यक्त जीविता। अभी दुर्योधन कह रहा है आचार्य जी को कि ये सारे के सारे यहां आए हैं, पता है क्यों? मेरे लिए। किसके लिए आए हैं? दुर्योधन के लिए। अभी देखो, अभी ये मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूं ये दुर्योधन का, कि ये ऐसा क्यों बना। पहली चीज है, धृतराष्ट्र जो है वो है अंधा, यानी उसको दिखता नहीं। तो ये अंधकार हमारे शास्त्र में अज्ञान का प्रतीक है। किस चीज का? अज्ञान का प्रतीक है। फिर अज्ञान के साथ स्त्री जुड़ गई, तो स्त्रीत्व क्या है? ममता। देखो ध्यान दिया आया, ममता। तो गांधारी में क्या है? ममता आ गई, ममत्व। ये बड़ा एक जबरदस्त ऐसा रोग है, मेरा 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 मेरा। और जो मेरा मेरा ज्यादा करता है वो मोहित हो जाता है। आइए ना जी बोलूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको बोलते हैं ऑब्सेशन इंग्लिश में, उसको ऑब्सेशन हो जाता है, मेरा मेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफाई से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, पता है ना, सुबह उठे सफाई, किचन में गए घस रहे सर बर्तन बर्तन, नहीं सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। फिर
बाथरूम में गए, एक अम्मा थी भैया, पहले बाथरूम में जाती थी, 2-2 घंटे निकलनी थी, तो पूछती थी सब लोग, अरे अम्मा आप इतना देर तो क्या करती हो? नहीं, साफ सफाई करती हूँ मैं। 2 घंटा? नहीं, बाथरूम को भी साफ सफाई करते? नहीं नहीं, बाथरूम की नहीं, मैं मेरी साफ सफाई कर। 2 घंटा नहीं लगता, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। हाँ, एक दिन क्या हो गया मेरे ध्यान में, अभी आ ही गया, स्टोरी बता ही देता हूँ। तो कॉलेज में हम पढ़ाते थे बंबई में, तब एक लेक्चरर थे, रिकॉर्डिंग हो रहा है बट क्या, चलो तो लेक्चरर थे, तो वो आते थे और वॉशरूम में जाते थे। अभी सुबह सुबह 7:30 बजे हमारा कॉलेज शुरू होता था, लेक्चर शुरू होते थे, अभी सभी टाइम टाइम से आते थे। ये वॉशरूम में जाएंगे, अंदर से बंद। 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, अरे भैया अभी लेक्चर का टाइम हो रहा है, क्या कर रहे हो? एक दिन मेरे एचओडी ने बोला, मुझे गुस्सा आ रहा है। बोला क्या हो गया? नहीं तुम जाके देखो क्या कर रहे हो। बोला स्वामी, सर व्हाट आर यू टेलिंग? ही अंडरस्टूड, माय गॉड, कि क्या बोला है। बोले ओके ओके। बोले मुझे ऐसा नहीं बोलना है। बोले इतने देर तक क्या करके बैठते हैं? बोला ठीक है भैया, अभी मैं कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते। मैंने हमारे अटेंडेंट को बोला, अटेंडेंट तुम्हारा ये काम है, अभी तुम कुछ तो करो और बताओ कि क्या कर रहे हैं सर हम अंदर। उसको भी अभी मैंने समझा दिया कि भैया देखो, तो सर आधा घंटा वॉश बेसिन पे हाथ धो रहे, आधा घंटा वॉश बेसिन पे, इसको बोलते ऑब्सेशन। आपने भी सुना होगा शायद ऐसे लोगों का, ऐसे इसको बोलते ऑब्सेशन। तो जो ज्यादा मेरा 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 करता है, वो ऑब्सेस हो जाता है हर चीज से। यह है गांधारी, ममत्व। मेरा मेरा, दुर्योधन को मेरा मेरा करके उसने बर्बाद कर दिया सब, हाँ या ना? तो यह है गांधारी। तो हमने ये कभी नहीं लेना चाहिए हमारे जीवन में। अभी शकुनी देखो, उसका बैकग्राउंड कितना बढ़िया है, देखो शकुनी, उसके मन में क्या है? द्वेष और मत्सर। ये सारे के सारे दुर्योधन के खास लोग, ये सब भर रहे उसके दुर्योधन के मन में और मस्तिष्क में, ये सब। फिर दुर्योधन में क्या जाग उठा? अहंकार, क्रोध एंड काम। तीनों भी है कि नहीं दुर्योधन में? और ऐसा है ये जकड़ा हुआ दुर्योधन, तो ये बोलेगा तो नहीं कि बोले, यही तो बोलेगा मदर थे त्यक्त जीविता, ये सारे के सारे मेरे लिए जी रहे हैं। देखो क्या बात कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारा जीवन किसके लिए है और हमने उसको कैसे सोचना चाहिए। तो एक सिंपल बात है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में फूड, हाँ या ना जी? खाना खाए बगैर कोई जीवित रह सकता है? नहीं। सो कैन माई लाइफ बी ओनली फॉर फूड? देखो जी, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो जीवन में इंपॉर्टेंट है, बट क्या मेरा जीवन सिर्फ उसके लिए रह सकता है? नहीं। यस और नो? जीवन में पैसा इंपॉर्टेंट है। कैन माई लाइफ ओनली बी फॉर मनी? नो, माई लाइफ कैन नॉट ओनली बी फॉर मनी। अभी एग्जाम्पल समझ में आ गए सब? इसको ध्यान में रखना चाहिए। देन फॉर व्हाट इज माई लाइफ? हाँ जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ इज फॉर मी टू नो हु एम आई। ये सबसे बड़ी बात है कि मेरा जीवन ये है कि मुझे पहचान होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। इसके लिए ये पूरी जीवन सुंदर, जो बहुत बड़ी साल की देन दी है मुझे, तो ये इसलिए दी है। और ये सब उसके लिए साधन है। पैसा ये साधन है, फूड ये साधन है उस चीज को पाने के लिए। अभी देखो दुर्योधन क्या कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ राज्य चाहिए और मुझे तो सिर्फ भोग चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अब ध्यान देना कि जिसके जीवन में पदार्थ ही सबसे ऊपर का ध्येय है, तो उसका जीवन कभी भी शांत हो सकता है?
कभी परिपूर्ण हो सकता है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी पदार्थ, जब एक पदार्थ ले लो, सेल फोन आजकल की दुनिया का, बराबर है भैया, आज आप एक सेल फोन लो, कौन सा? नहीं, आई हैव सो एंड सो XR10, कौन सा? दूसरे दिन निकलेगा 11 नंबर, आया ना, फिर तीसरे दिन 12 नंबर, फिर आपका जो है डिब्बा हो गया, फिर मुझे लगता है दूसरा चाहिए। ऐसे करके 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 कहां रुकेंगे हम, बोलिए जी? यस और नो? So this is how the object cannot be the goal of life. Object can be the means to the reach to the goal of life. Yes or no? Is this clear to everyone? तो देखो ये गड़बड़ है दुर्योधन के जीवन में, इसको यही पता नहीं जीवन का मोक्ष ये है, ध्येय। अभी देखो अर्जुन के साथ कौन कौन है और पांडव कैसे हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर सत्य, सत्य और सत्य का पूरा के पूरा मूर्ति है, आया ना जी? देखो, फिर भीम प्रचंड शक्ति, शक्ति का वरदान है भीम को। अभी अर्जुन देखो, अर्जुन के पास दो बड़ी है चीज, एक है युक्ति और एक है भक्ति। बहुत ही बड़ी बात है, वो बहुत ब्रिलियंट है और ब्रिलियंट होते होते उसके पास डिवोशन है। ये कॉम्बिनेशन जिसके पास है उसको पूरे आसमान को छूने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। इसको आप ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद, मोस्ट ब्रिलियंट एंड ब्यूटिफुल डिवोशन इन द हार्ट, हाय ना जी? स्वामी चिन्मयानंद, मोस्ट ब्रिलियंट बट मोस्ट ब्यूटिफुल डिवोशन इन द हार्ट। अभी आप देखो कितने सारे बड़े बड़े लोग, इनमें ये दो कॉम्बिनेशन बड़े सुंदर है। ऐसे है नकुल और सहदेव, श्रद्धा और सबूरी, जो भी लोग बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो, और शांति से जीवन जी रहे। कभी भी आपको पूरे महाभारत में नकुल और सहदेव का कोई भी एक प्रश्न चिन्ह नहीं दिखेगा। इतनी श्रद्धा है फॉलो करने का कि बस जो बोला है उसको पूरी तरह से अच्छे से फॉलो करो। अभी आती है कुंती देवी, इतने दुख किसी ने सहे जितने कुंती ने सहे। तितिक्षा, क्या है? तितिक्षा, फॉरबियरेंस कैपेसिटी। द्रौपदी, तेजस्विनी और उसमें समर्पणम। देखो ये तेज और समर्पणम का कॉम्बिनेशन कुछ बहुत ही डिफरेंट है। वो शी इज वेरी शार्प एंड वेरी ब्राइट बट हर माइंड इज कंप्लीटली डिवोटेड टू द लॉर्ड, हाय अना जी? अभी देखो ये अर्जुन के इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, ध्यान में आया? तो इसके लिए हम सबको समझना चाहिए, लेट अस फाइंड आउट आवर ओन एसोसिएशन, व्हाट दे आर गिविंग टू ऑल ऑफ अस, हाय ना? प्लीज चेक योर ओन एसोसिएशन every minute, who is giving what to you, who is pouring your heart what, because it matters a lot, हाय ना जी? बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुर्योधन एक बहुत महान व्यक्ति बन सकता था अगर वो पांडवों के साथ होता तो, हाय ना? बोलो, सिर्फ उसकी एक ही कमी थी कि वो ऐसे संकुल में चला गया कि जहां सारी के सारे लोग पूरे नकारात्मक है। शक्ति तो है बट शक्ति के साथ नकारात्मकता आ गई तो वो सारा के सारा विनाश के तरफ चला गया। तो अभी बोलता है देखो कि ये ऐसे, बोले पर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, बोले ये जो सेना है ना वो ठीक ही है मुझे लगती है। तो बोला है कि भीष्म जो सेना लेकर चलते हैं, हमारी पूरी सेना, बोली पर्याप्त है सब काम करने के लिए। और वो लेकिन भीष्म, वो भीम की सेना वो भी काफी अच्छी है। कभी दूसरे तरफ से भी इसको देख सकते हैं कि भीष्म की सेना कितनी बड़ी है, लेकिन भीष्माचार्य की भी सेना कोई कमी नहीं है, ऐसे उसने बोला। और जब जाकर के
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः। बोलते हैं कि ये सब के सब आए हुए हैं और ये सब अभी तैयार है। भीष्मा भी रक्षन्तु, बोले ये सबको आचार्य आप ध्यान देना कि हमको भीष्म का रक्षण करना है, क्योंकि वो हमारे सेनापति है और सेनापति हमारे लिए बहुत जरूरी है। भवंत सर्व एव ही, बोले ऐसे ये सब करना है हमको। अभी भीष्माचार्य जी बाजू में, उसके बाजू में आचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, वो भी सुन रहे हैं सब लोग। अभी वो भीष्माचार्य बोलते अरे बाबा, ये और अगर मैं थोड़ी देर सुना तो मुझे ये छोड़ करके जाना पड़ेगा युद्ध, इसलिए बोले चलो अभी ज्यादा देर नहीं करते हैं। ॐ नमो नारायणाय।